हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी फिर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। और टॉपिक नहीं है बल्कि ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल 2021 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है एनईपी कोर्स के अकॉर्डिंग, यानी न्यू सिलेबस में ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 2021 में जो पेपर आया था मैकेनिक्स का, उसमें ये न्यूमेरिकल पूछा गया। तो आज सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखिए ये दिया हुआ है आ सेल मास 10 kg का 10 kg का एक कोई बॉडी है या ब्लॉक है, जो भी कह लीजिए। 10 kg का ये एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और रेस्ट पे रखा हुआ है। ये रेस्ट पे रखा हुआ है, अचानक से फट जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, सडनली एक्सप्लोड्स। सडनली अचानक से फट जाता है टू पार्ट में फट जाता है। तो ब्रेक हो जा यानी कि ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, एक ये मास हो जाता है और एक मास ये। इस तरीके से दो डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। क्लियर। एक 10 kg का कोई सेल रखा हुआ है जो सडनली जो है क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये दो पार्ट में जो मूव करता है उसमें एक पीस का मास दिया हुआ है, कितना, 2 kg। इसका मास जो है हमको 2 kg दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी भी दी है। किस वेलोसिटी से? इसकी वेलोसिटी दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। अब ये कितने केजी का होगा और ये किस वेलोसिटी से जाएगा, यही इसमें पूछा है। देखिए, टूवर्ड इज फाइंड द वेलोसिटी अदर पीस जो ये दूसरा पीस है, इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। पहले तो यहां देखिए ये मास टोटल कितना है, 10 kg है। इसको आप कैपिटल एम लिख लीजिए। इसका मास कितना दिया है, 10 kg गिवन है। जब ये ब्रेक होता है यानी फटता है तो उस समय क्या हो जाता है, ये 2 kg में मास कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम m1 नाम दे दें। तो दूसरा मास कितना होगा, ये 10 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 इक्वल टू 8 kg। ये 10 है और ये 2 तो इसमें दिया हो, दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है। तो एक तरफ 2 हो गया तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसकी वेलोसिटी v1 दे दीजिए और इसकी वेलोसिटी कितनी कर दीजिए, v2। यही v2 वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। क्लियर है ना। क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, ये एक सेल दिया हुआ है या यूं कह लिए बम है जो फट गया। उसके बाद ये दो पार्ट में फटा, एक पार्ट जो है इसका 2 kg है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी गिवन है, इसका मास गिवन है। अब ये कितना है, 10 kg, 2 kg का ये है तो ये कितना होगा, 8 kg। इसकी वेलोसिटी निकालनी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉल्यूशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, एम वी इक्वल टू m1 v1 m2 v2। ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम बिफोर के लिए लिख दीजिए ये, और ये क्या मोमेंटम आफ्टर के लिए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये बिफोर के लिए, आफ्टर के लिए मोमेंटम। ये मास कितना दिया, 10 kg दिया हुआ और ये रेस्ट में रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 पुट कर दिया। m1 कितना दिया है, 2 kg दिया है, 2 लिख दीजिए। और ये कितना है, 6 वेलोसिटी दी हुई है। v1 कितना दिया, 6 दिया वेलोसिटी, प्लस अब m2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 kg। और ये v2 हमको फाइंड करना था। v2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए ये तो 10 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, प्लस 8 v2 हो जाएगा। तो v8 v2 इक्वल टू हो जाएगा -12। तो v2 इक्वल टू निकल कर आ जाएगा
-1.5। देखिए कैसे, 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, जब इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। इसकी वेलोसिटी पूछी तो कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी -1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो ये जो है न्यूमेरिकल लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2021 में आया है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। ये दिया है आ सिंपल हार्मोनिक मोशन, आ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, is represented by y equal to 10 sin 3 pi t, 3 pi t, 3 pi t plus pi by 4. Find its एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन होती है, क्या होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इसका कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए कंपेयर करिए, y इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, 3 पाई टी प्लस 5 की जगह क्या लिखा है, पाई बाई 4। ये इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा यूनिट नहीं दी हुई है, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट नहीं दी हुई है। तो इसका हम कंक्लूजन बताते क्या निकल कर आए। सबसे पहले ये देखिए, ए क्या एम्पलीट्यूड है, ए क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए इज एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो देखो ये ए का इससे कंपेयर करें तो ए इक्वल टू 10 यूनिट, आप यूनिट लिख देंगे यहाँ पर 10 यूनिट। अगर यहाँ मीटर या सेंटीमीटर लिखा होता तो एम्पलीट्यूड हम क्या करते, 10 सेंटीमीटर लिख देते। अगर यहाँ मीटर लिखा होता तो हम क्या कर देते, 10 मीटर लिख देते। नहीं यूनिट लिखी है तो 10 यूनिट कर दीजिए यहाँ पर। क्लियर है, देखिए ये एम्पलीट्यूड इससे कंपेयर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू, ये ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ये निकल कर आ गया। क्लियर है। आप देखिए ओमेगा इक्वल टू, ये ओमेगा से कंपेयर की, ओमेगा की जगह क्या है 3 पाई है, टी की जगह टी है, फाई की जगह क्या है पाई बाई 4। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कोई अदर क्वेश्चन आता है और उसमें इनिशियल फेज पूछ लिया जाए या फेज कांस्टेंट, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ये इनिशियल फेज है, फाई क्या है यहाँ पर, फाई इज इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज है या फेज कांस्टेंट। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इनिशियल फेज नहीं पूछा गया, तो हमें जरूरत नहीं। अगर इनिशियल फेज भी पूछ लेता तो हम फाई इक्वल टू क्या लिख देते, पाई बाई 4। आप देखिए टी की जगह टी लिखा रहने दीजिए, तो ये ओमेगा लिखा तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई के इक्वल हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई के। तो कंपेयर किया तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, 3 पाई हो गया। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ये टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड हो जाएगा। यही पूछा क्वेश्चन में, देखिए टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड पूछा, तो एम्पलीट्यूड तो निकल आया 10 यूनिट, और ये ओमेगा में क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी इधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3 इक्वल टू 2 बाई 3 सेकेंड। ये आंसर हो गया। अगर पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में आप ऐसे निकाल दीजिए, 0.667 सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर टाइम पीरियड कितना निकल कर आया, टाइम पीरियड ये जो है टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 बाई 3,
या 0.667 सेकेंड। और एम्पलीट्यूड कितना निकाल के दिया था यहाँ पर, एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 10 यूनिट। अगर यहाँ मीटर में दिया तो मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो यही सोल्यूशन हो गया इसका। क्लियर है, नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल है, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। और जितने भी न्यूमेरिकल दिए थे उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल यही है। इसका न्यूमेरिकल भी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, यहां देखिए क्या पूछा गया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू, ये डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर मीटर में दी हुई है। ये देखिए s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर मीटर में ये डिस्टेंस दी हुई है। टेकन टाइम कितना है, t है, एक पार्टिकल की। अब फाइंड द एवरेज स्पीड पार्टिकल ड्यूरिंग दैट 0 to 5 सेकेंड, 0 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में आपको ये बताना कि एवरेज जो है इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। ये एवरेज स्पीड बता रही, टाइम ड्यूरिंग कितना दिया, 0 to 5 सेकेंड। और फिर इसके बाद एक और स्पीड पूछी गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पूछी गई इसमें, और वो कब पूछी गई है, 5 सेकेंड की पूछी गई। तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये गिवन है, हमें 0 से 5 सेकंड के बीच के ड्यूरिंग में एवरेज स्पीड बतानी है, और फिर एक स्पीड और बतानी है, वो स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ इतने टाइम के लिए। तो सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस हमें ये इतनी दी हुई है, क्लियर है। आप देखिए फार्मूला इसमें, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए 0 के लिए कितनी होगी स्पीड, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले निकाल लेते हैं हम। हमें डिस्टेंस ये दी हुई है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या दिया है, s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। आप t सेकंड के लिए निकालिए, t सेकंड, या देखिए t से 5 सेकंड तक के लिए हमें निकालना है, t से 5 सेकंड। तो पहले आप क्या कर लीजिए, t सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दिए, 0 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जिसे हम s1 नाम देंगे, 2.5 और t की जगह 0 लिख देंगे, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा ये 0। अब इसी तरीके से s2 निकाल लीजिए, यानी टाइम आप कितना लेंगे, 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए जब लेंगे तो s2 इक्वल टू हो जाएगा 2.5, और यहाँ t की जगह कितना आ जाएगा, 5, ये स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5 मीटर, ये निकलकर वैल्यू आ गई। अब टोटल डिस्टेंस, फार्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, s1 प्लस s2 है, s1 प्लस s2, और है कितनी, 0 प्लस 62.5, और टोटल टाइम कितना है, 0 टाइम दिया और 5 सेकंड दिया, तो 0 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 62.5 कितना हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर इसके बाद 2 यहाँ पर 0.5, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल कर आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी, 12.5 मीटर पर सेकंड, ये क्या निकल कर आ गई, एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। अब हमको क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, इंस्टेंटेनियस ऑफ स्पीड ऑफ 0.5 सेकंड में। तो इसके लिए फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या दिया है, ये देखिए s इक्वल टू ये दिया हुआ, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, यस, स्पीड इक्वल टू
v, इसको हम v नाम देते हैं। अब देखिए v इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन dt। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, यानी इसका डिफरेंशिएट कर दें, यानी इस डिस्टेंस का डिफरेंशिएट कर दें, इस डिस्टेंस का डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर d बाई dt और s की वैल्यू क्या दी है, 2.5 t स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2.5 और 2 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t, 2 और t, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.0 और ये t आ जाएगा, यहाँ पर ये निकलकर वैल्यू आ गई। अब हमसे वैल्यू कितनी पूछी गई है, 5 सेकंड में बतानी है, तो यहाँ t की जगह 5 पुट कर दीजिए, 5.0 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 25.0 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। तो ये जो है 2021 में न्यूमेरिकल आया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में।